सॉरी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म privateteacher.com पे। और हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है KVS इंटरव्यू स्पेशल क्लास की, तो मेरा प्रयास जारी है आप सबकी इस नौकरी को हमारी बनाने में। बट अब आपका कितना प्रयास जारी है ये आप ही जान सकते हैं, या खुदा बेहतर जाने। तो चलिए, जहाँ तक मैंने अभी 3-4 क्लासेस दे दी हैं, ये हमारी आज 5वीं क्लास होगी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि देखो, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप कमेंट में बताओ। तो कुछ बच्चे हैं, दे रियली लाइक मी एंड दे सपोर्ट मी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ICT पे वीडियो बनाए और न्यू इनिशिएटिव ऑफ KVS। 2-3 कमेंट्स आए, बट आई जस्ट थॉट कि मुझे ICT पे बनाना चाहिए। रीज़न ये कि एज यू ऑल नो अवेयर अबाउट दैट कि आई एम अ कंप्यूटर टीचर और शुरू से कंप्यूटर वाली नहीं हूँ। तो मैंने कहा ये टॉपिक जो है कंपेटिवली अदर टॉपिक, मतलब सारे टॉपिक आई नो कि आई कैन एक्सप्लेन वेल, बट दिस टॉपिक इज लाइक कि जिसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो वही बार बार मैं आपको बोलूंगी कि दैट इज ऑल अबाउट आवर लक, कि हमसे क्या पूछा जाता है क्या नहीं। बट कुछ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिन्हें हम लेकर चल रहे हैं, और बार बार मैं आपसे भी इस बात का सुझाव मांगती रहती हूँ कि आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस क्वेश्चन पे क्वेश्चन आंसर चाहिए। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है, बट इट्स ऑल अप टू यू दैट यू वांट टू जस्ट फिनिश इट राइट नाउ एंड यू वांट टू सी टिल द एंड, क्योंकि इंफॉर्मेटिव ये वीडियो इसलिए हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से। तो सबसे पहली चीज है कि आप सपोज गए इंटरव्यू के लिए, वो आपसे अगर ये पूछते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द ICT इन मॉडर्न एजुकेशन, कि आज के जो ये हमारी नई शिक्षा है इसमें ICT का क्या रोल है। मैं हिंदी में भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए मैं बाइलिंगुअल हो जा रही हूँ। प्लीज अगर आप इसको लाइक कर रहे हैं तो एक लाइक सपोर्ट तो कर ही देना मेरे को कि हाँ मैम आप ठीक कर रहे हो इस चीज को, कि आप हिंदी में भी बोल देते हो अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। मैं बाइलिंगुअल होने की कोशिश करती हूँ। सो व्हाट कैन बी द यूज ऑफ द ICT इन न्यू एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन, नई शिक्षा में या आजकल की शिक्षा में कंप्यूटर का या ICT का यूज क्या है, या हाउ वुड यू यूज ICT मीनवाइल व्हेन यू विल टीच इन क्लास। मतलब कि जब कभी आप कक्षा में पढ़ाएंगे तो आप ICT का यूज कैसे करेंगे, या दे कैन आस्क दैट व्हाट इज द ICT इज इट। तो देखो, आपने वीडियो देखी, मैंने आपको बोल दिया कि ICT में हम बच्चों को चीजें ऐसे बताएंगे वैसे बताएंगे, एंड आपने उसको रट लिया या आपने उसको समझ लिया, आपने वहां पे जाकर डिलीवर कर दिया। बट इन दैट कंडीशन इफ दे गोइंग टू आस्क यू दैट टेल मी दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICT, आप क्या करोगे? देन यू वुड बी ब्लैंक ओवर देयर। नो। सो सबसे पहला मेरे सारे बच्चों के लिए जो हिंदी भाषी हैं, इंग्लिश भाषी हैं, सबके लिए द फुल फॉर्म ऑफ ICT इज द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर? इंफॉर्मेशन, आई का मतलब इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, कम्युनिकेशन यानी कि आप बता सकते हो इसको प्रसारण, और टेक्नोलॉजी का मतलब हम सबको पता है क्या बोलते हैं हिंदी को टेक्नोलॉजी में। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी, जिसको याद होगा प्लीज कमेंट कर देना। तो ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और देखो, चाहे हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले हो, इफ दे आर गोइंग टू आस्क यू, अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप वहां पे उनको हिंदी में यही बताओगे कि ICT का मतलब होता है कि सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, हाँ यही बोलते हैं, ठीक है। तो आप उनको इंग्लिश में ही बोलोगे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये हमारा फुल फॉर्म होता है, बट ये होता क्या है, ये होता क्या है, इज इट। तो ये हमारा होता है कि जैसे पहले मैं इसको बता दूं कि अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे जो मेरी वीडियो देख रहे हो दैट इज ICT। आप YouTube के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, मैं बैठी हूँ आपसे बहुत दूर एक दूसरे शहर में, आप एक दूसरे शहर में बैठ करके मेरी वीडियो देख रहे हो, ये ICT हो गई। मीनवाइल जब कोरोना था उस समय जब बच्चे अपने घर पे थे, बहुत सारे बच्चों ने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू एजुकेशन ली। डिस्टेंस एजुकेशन नहीं थी, एक हमारा ऑनलाइन मोड चल रहा था, तो वो हमारा ICT में आ गया। जब हमने जूम के थ्रू पढ़ाया, जब हमने गूगल मीट के थ्रू पढ़ाया, तो ये सारा हमारा ICT में आ जाता है। तो ये भी जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो, ये ICT हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने लॉकडाउन में जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू बच्चों को पढ़ाया, ये हमारा ICT हो गया। या जो आप इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, बिना किताब के भी चीजों को प्रैक्टिकली देख रहे हो, कई सारी एनिमेशन वाली वीडियोस देख रहे हैं, तो ये सारा हमारा ICT हो गया। अब
स्कूल में आईसीटी क्या होता है, तो नाउ अ डेज आपके हर स्कूल में, अगर आप प्राइवेट टीचिंग में होंगे और आप नहीं भी होंगे तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट कि नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द स्कूल इज हैविंग द स्मार्ट क्लास कॉन्सेप्ट। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है। और स्मार्ट क्लास क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा व्हाइट बोर्ड टाइप का होता है, जो हमारा मॉनिटर होता है उसके जगह पे एक बहुत बड़ा सा व्हाइट बोर्ड होता है, एक हमें पेन मिलती है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बगल में हमारा एक सीपीयू लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे कंप्यूटर को चलाता है, यानी कि वो व्हाइट बोर्ड बिना सीपीयू के व्यर्थ है। अगर सीपीयू नहीं है तो व्हाइट बोर्ड हमारा फिर किसी काम का नहीं रह जाता है। वो सीपीयू सामने आपके छत से लटकता हुआ एक प्रोजेक्टर लगा होता है, वो प्रोजेक्टर लाइट फेंकता है आपके स्मार्ट बोर्ड पर। तो जो प्रोजेक्ट वाला कॉन्सेप्ट था, उस प्रोजेक्ट वाले कॉन्सेप्ट में हमने ऐड कर दिया। देखो आप सबने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जरूर देखा होगा। प्रोजेक्ट क्या होता है कि प्रोजेक्ट में या तो लैपटॉप से या तो सीपीयू के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्टर को, और प्रोजेक्टर को हम फोकस करते हैं आइदर किसी पर्दे पे या कोई हमारी जो ब्लैंक दीवार होती है उस पे। सो नाउअडेज जो स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया है, उसमें क्या होता है कि दीवार की जगह पे, पर्दे की जगह पे हम एक बोर्ड यूज करते हैं, और उस बोर्ड पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, हमारी ड्राइंग के लिए, पेन के लिए, बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत ही मॉडर्न चीजें हो चुकी हैं। तो उस सीपीयू के थ्रू प्रोजेक्टर जो है वो लाइट देता है आपके स्मार्ट बोर्ड पर, और चीजें फिर आपकी उस पर रिप्रेजेंट होती हैं। तो अब ये हो गया पूरा पूरा कि आईसीटी जो है स्कूल में स्मार्ट क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट जूम मीटिंग पे आप जो मुझसे पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी आईसीटी हो गई। तो अब जब आप वहां पे जाओगे तो आप बोल दोगे कि आईसीटी का यूज क्या है या कैसे आप यूज करोगे। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो कह सकते हैं कि वी कैन यूज आईसीटी टू मेक, और आईसीटी की जगह पे ना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर बोल दोगे पहली बार में, तो ये भी बेटर रहेगा कि उनको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप रट्टू तोता नहीं हो, यू आर हैविंग नॉलेज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट वाज आस्क्ड, तो आपका ज्यादा इम्पैक्ट अच्छे से पड़ेगा। रेस्ट आप बाद में आईसीटी शॉर्ट में बोलना, बार बार बोलने में कहीं ऐसे हम गड़बड़ भी कर सकते हैं, इसे तो हम बोलेंगे कि आईसीटी या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है कैसे यूज करेंगे। तो आप बोल देना कि दैट कैन बी यूज टू टीच द स्टूडेंट इन अ इनोवेटिव वे एंड टू मेक द थिंग्स लाइवली, यानी कि चीजों को एक इनोवेटिव वे में पढ़ाने के लिए और लाइव दिखाने में यूज होती है। हाँ जी, लाइव दिखाने में यूज होती है, क्योंकि देखो बहुत बार सपोज अगर मैं बात करूं कि रेस्पिरेशन पढ़ाना है बच्चों को, वो पूछेंगे फिर आपसे कि हाउ कैन यू यूज इट, जस्ट एक्सप्लेन इट। तो आप अपने टॉपिक से बताना, जैसे कि मैं अगर एक साइंस का टॉपिक लूं तो आप बोल देना कि सपोज इफ वी वांट टू टीच रेस्पिरेशन टू आवर क्लास, in that condition what will happen if we will take only book and we will try to explain the things, in that condition they will get the things, but it is a bitter truth, जो किताबी पढ़ी हुई चीजें हैं स्टूडेंट यूज टू फॉरगेट, और कोई भी जो होता है वो भूल जाता है, बट इफ एनीबडी विल सी एनी पिक्चर दैट दे विल कीप इन देयर माइंड फॉर एवर और फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी हिंदी में बता देती हूँ कि आप उनको बोल देना कि सपोज अगर मुझे वहां पे रेस्पिरेशन पढ़ाना है तो मैं ऐसी कंडीशन में वहां पे स्मार्ट बोर्ड का यूज कर सकता हूँ। ऐसी कंडीशन में अगर मैं स्मार्ट बोर्ड की जगह पे सिर्फ किताब लूंगा तो बच्चों को समझ में आएगा, पर कहीं ना कहीं ये एक कड़वा सच है कि किताबी बातें जो है वो कुछ समय के बाद बच्चा भूल जाएगा। बट अगर उस चीज को अगर हम प्रैक्टिकली या अगर सामने हम दिखाएंगे कि कैसे होती है, तो ये सत्य है कि जो पिक्चर्स होती है वो हमारे दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग यानी कि देर समय तक रुकती है, और ये हमारे बच्चे के समझने के कॉन्सेप्ट को और अच्छा करेगा। इट इज ट्रू कि जब भी आप आईसीटी का यूज करते हैं ना, तो देखो बुक में, जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था, मैंने स्मार्ट बोर्ड कॉन्सेप्ट और नॉज देयर, तो व्हाट टीचर्स यूज टू डू, आइदर दे यूज टू मेक चार्ट और उसको लाके क्लास में बनाते थे, या बना बनाया चार्ट लेके आ जाते थे, और दे यूज टू ड्रॉ द डायग्राम ऑन बोर्ड। ठीक है, पहले के जमाने के बच्चे हमसे बहुत तेज होते थे एंड दे यूज टू गेट एवरीथिंग, बट नाउअडेज अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। इवन अगर आपको जैसे लॉकडाउन हो गया उस समय पढ़ाना हो तो भी आपको आईसीटी का यूज पता होना चाहिए, यानी कि जूम मीटिंग कैसे चलानी है ये पता होना चाहिए। तो आप उनको बोल देना कि दे विल सी दैट हाउ अ पर्टिकुलर वन कैन रेस्पिरेट, या if we want to teach them about the photosynthesis, so with the help of the particular animated video we can show them that how the plants are taking carbon dioxide and how are they living or exhaling जो कुछ भी है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीजें हम वहां पे उनको दिखा सकते हैं, लाइवली चीजें बच्चे देखेंगे, और जब वो लाइवली देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इज इट क्लियर?
तो हम बोल देंगे कि आईसीटी का जो यूज होने वाला है दैट कैन मेक द क्लास मोर इफेक्टिव एंड इन दिस वे वी कैन शो आवर किड्स द थिंग्स इन अ लाइवली मैनर दैट कैन बी इन देयर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि हम चीजों को एक जीवांत वे में दिखाएंगे, एक लाइवली वे में दिखाएंगे जो बच्चे के दिमाग पर एक लॉन्ग समय तक रहेगी, जैसे कि जो बच्चे की रूट लर्निंग है। आप ये भी बोल सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ द आईसीटी वी कैन जस्ट फिनिश द रूट लर्निंग, यानी कि जो रटन प्रणाली है, जो रटने की है, उसको हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा चीजों को जीवांत देखेगा, समझेगा और उसके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी। इफ दे आर गोइंग टू आस्क दैट कि एक्सक्लूडिंग स्मार्ट बोर्ड आप कोई और एग्जांपल दो, तो आप उनको बोल देना कि सर स्मार्ट बोर्ड के अलावा नाउअडेज जैसे कि हम लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था कि बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे बट वी वर कनेक्टेड टू देम, तो दैट वाज कॉज बिकॉज ऑफ आईसीटी ओनली कि जूम एंड गूगल मीट वाज देयर एंड दैट वी कुड यूज। उन्होंने बोला ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई आप मुझे बताएं कि कैसे आप आईसीटी का यूज करेंगे व्हेनेवर यू वुड बी इन केवीएस। तो आप उनको बोल देना कि सर नाउअडेज सो मेनी एप्स आर देयर एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर टेकिंग अटेंडेंस ऑनलाइन, दे आर मेकिंग रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ द आईसीटी। तो बोलेंगे आप रिजल्ट कैसे बनाओगे, तो आप बोल देना कि विद द हेल्प ऑफ द एमएस एक्सेल वी कैन मेक रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ द एमएस एक्सेल और एनी पर्टिकुलर ऐप इफ वी वांट टू यूज, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। फिर वो पूछेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और एग्जाम्पल बताओ पढ़ने के लिए, तो आप बोल देना कि सर मैंने जो केवीएस की प्रिपरेशन करी वो भी, मतलब आप अपने आप को तैयार करके रखो, देखो वो इतना नहीं पूछने वाले हैं, बट आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग विद यू बिकॉज ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। कुछ भी पूछा जा सकता है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, ठीक है, आप नहीं है जागरूक कि आपसे क्या पूछा जाएगा। और प्लीज जिन बच्चों को दिक्कत होती होगी मेरे किसी भी वर्ड को समझने में, आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उससे वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसकी मीनिंग ये होती है। तो इस तरह से हम वहां पे आईसीटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। दिमाग में रखना कि जूम, गूगल मीट या फिर हम अगर रिजल्ट बनाना है तो टेबुलेशन बनाने के लिए एक्सेल का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बोलेंगे टेबुलेशन को हम एक्सेल पे बनाएंगे तो हमारा क्या फायदा होगा, तो आप उनसे बोल देना कि वी वोंट हैव टू डू द कैलकुलेशन फॉर द एवरी चाइल्ड अगेन एंड अगेन, यानी कि हर एक बच्चे के लिए हमें बार बार नंबर को जोड़ना नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। हम फॉर्मूला लगाएंगे, बच्चों के मार्क्स एंटर करेंगे, एक के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, रेस्ट के लिए हम कॉपी कर देंगे और बिना मिस्टेक के हमारी चीजें हो जाएगी। अगर हमारी एंट्री सही है तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही आने वाली है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं। आपको कुछ और लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर लगता है कि हाँ वीडियो अच्छी रही तो जो लाइक बटन है उसे दबा दो, सब्सक्राइब कर लो। बाकी बोर्ड मैंने आज मंगा लिया है, कल मैं सेट कर लूंगी घर पे और कल से आपको मेरी डेमो क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो जिद करके आप लोगों के लिए मेरे हस्बैंड से आज बोर्ड मंगा लिया है। मैं दिखा रही थी लेकिन बाहर थोड़ा सा, मतलब क्या मैं घर दिखाती रहूँ आप लोग को। चलिए, तो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बोलते बोलते मैं भी बबलू कर देती हूँ। ओके, तो चलिए, आप लोग का प्यार सपोर्ट बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर टाटा बाय बाय, नमस्कार।